कि भाजपा अकेले बिहार में सरकार बना सकती है। होता है ना कि भाई भोज है तो उसमें तो भात दाल होता है। ये माछ भात कहाँ से होगा? माछ भात कहीं खाता है ये ना यह समझे ना। अब फिर अब तो इन्हू इलाज हो जाता तो सुरेश शर्मा पैर धो करके बिक देगा ना तो उनके लिए वो चरनामृत हो। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुरेश शर्मा हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं और कुंडली में जीत हुई है। आपने पूरी तरीके से इस बार प्रचार किया था और क्या लगता है कुंडली में जीत का श्रेय किसको देंगे? देखिए, कुर्नी के जनता को उस महान जनता को हम सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं को देना चाहते हैं, क्योंकि जितना तरह से उनको समझाने का, लुभाने का, तोड़ने का जो कोशिश हो रही थी 9 पार्टियों के द्वारा, इसके बावजूद वो हमको समर्थन दिया, भाजपा को समर्थन दिया और आज यह साबित किया कि भाजपा अकेले बिहार में सरकार बना सकती है। यह मैसेज कुरहन्नी ने दिया, क्योंकि हमारे साथ तो कोई नहीं था। हाँ, एक मेरा छोटा भाई चिराग आया था, उसको सहानुभूति के प्रति उसने सहानुभूति उसकी हम लोगों के साथ रही, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन और तो मेरे साथ कोई पार्टी नहीं था। और ये भी बात सही है कि माई समीकरण जो है हम लोगों ने कोशिश ज़रूर किया, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान ये प्रधानमंत्री का, लेकिन वहाँ हम लोग नहीं सफल हो सके। लेकिन बाकी सभी जातिगत, अति पिछड़ा, उनको मैं कितना सराहूँ, कितना मैं उनका गुणगान करूँ कि अति पिछड़ा का वोट हम लोगों को मिला, सवर्णों का वोट पूरा मिला, सवर्णों का वोट पूरा मिला। और जो आए थे यहाँ कि भाजपा को हराने के लिए जो आए थे, उनको लोगों ने वीआईपी टिकट कटवा करके भेज दिया बाहर कि अब आपका वीआईपी जो है टिकट कट गया, यहाँ से आप जाइए। वीआईपी की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ सेवक की ज़रूरत है। अच्छा, माछ भात का नारा दे रहे थे मुकेश सहनी और भूमिहार समाज को टारगेट करने का प्रयास किया गया था। कई भूमिहार सामाजिक फ्रंट ने भी समर्थन किया था। देखिए, सवाल है कि भूमिहार समाज तो भात दाल का भोज करता है। जब होता है ना कि भाई भोज है तो उसमें तो भात दाल होता है। ये माछ भात कहाँ से होगा? माछ भात कहीं खाता है? ये सब तो मांस भात खाने वाला आदमी कौन होता है उस तो आप जानते होइएगा, हम उसके बारे में क्या कहें। हम लोग तो भात दाल का भाईचारा होता है कि वो आज भाई भोज हो, तो भाई भोज हम लोग कर रहे थे। हम लोग माछ भात खाने भी नहीं जानते और वो सब हम लोगों के लिए है भी नहीं चीज़ ठीक। नहीं, कई भूमिहार नेता उतरे हुए थे, आशुतोष कुमार आए हुए थे, तो आप ही के जो पहले सहयोगी रहे हैं वो भी घूम घूम कर नीलाप कुमार के लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए, वो लोग ट्रैक से उतर के चल रहे थे। भूमिहार समाज सामाजिक फ्रंट की स्थापना और बायलॉज में ही है कि राजनीति फ्रंट नहीं है। और राजनीति फ्रंट तो सबका राजनीति जीवन अलग अलग होता है, लेकिन इसमें तो सभी भूमिहार सभी पार्टी के लोग इसमें हैं। तो किसका होगा, किस पार्टी का ये फ्रंट होगा? किसी पार्टी का ये फ्रंट नहीं था। समाज के दलित, समाज की गरीबताई, समाज का उत्थान, समाज में वैमनस्यता, समाज में कृषि का कार्य, ये समाज का अतीत गौरवशाली दूसरे के लिए था, उसको स्थापित करने के लिए सामाजिक फ्रंट बना था। लेकिन इसको लोग एगो पटना से आए थे, मगध से, वो यहाँ पर बयानबाजी कर रहे थे। उनको पता नहीं है कि यह लिच्छवी गणराज्य है, यह लिच्छवी गणराज्य गणतंत्र की जननी है। यहाँ तुम्हारा दाल नहीं गलने वाला है, समझे ना। ध्यान रखो कि यहाँ इस जननी को बदनाम करने के लिए नहीं आओ, समझे ना। तुम्हारा चरित्र अलग रहा है और हमारा चरित्र प्रजातंत्र डेमोक्रेसी रहा है, यही फर्क है। वो आकर के यहाँ के लोग को गुमराह करना चाहते थे। लोगों ने उनको जवाब दिया, जवाब ऐसा दिया कि इन्हें ना यह समझे ना। अब फिर अब तो इन्हू इलाज हो जाता तोहर निम्न तरीके से। अब लोग बुझता नहीं था, चुनाव था इसलिए हम नहीं बोले, नहीं तो जनता उनको बहुत तरह से अब्यूज कर देती, समझे ना। ध्यान रखेंगे ऐसे लोग जो गलत ढंग से गुमराह करने के लिए
फ्रंट को बदनामी और सुरेश शर्मा का नाम बेच करके बदनामी करने आए हैं। वो कह रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे, अब सब सुने हैं और सबका जवाब मेरे पास है, समझे ना। तो सुरेश शर्मा का नाम लेकर सुरेश शर्मा पैर धो करके बिक देगा ना तो उनके लिए वो चरणामृत होगा। अच्छा, एक और सवाल है, भूमिहार समाज ने किस कारण वोट दिया? क्या बोचहा में भूमिहार समाज का वोट आरजेडी को मिला था? क्योंकि आप साइलेंट भी थे वहाँ पर आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपकी नाराजगी दिख गई थी। और कुर्नी में केदार गुप्ता जी थे और मनोज कुशवाहा थे। मनोज कुशवाहा के कारण बीजेपी को वोट मिला या भूमिहार समाज वापस आ गया बीजेपी के साथ? देखिए, जो बोचहा का सवाल था, बोचहा में हमारे पार्टी के कुछ नेता हमारे समाज को बहुत गलत बयानबाजी किए, हमारे लिए भी किए, हमारे प्रति भी किए। और हम लोगों के शहर के माने रघुनाथ पांडे जी का नाम लेकर के असेंबली में लोग किए, लोग दुखी हो गया। और हमारे समाज को सम्मान देने में वहाँ लोग कोताही बरते, तो कहा कि ठीक है, इस बार आपको हम समझा देते हैं, क्योंकि हम लोग तो लालू जी को समझाए, तो इनको समझाने में कितना देरी था। तो भूमिहार समाज, लेकिन हम तो भाई पूरा भाजपाई, हम तो बोल नहीं सकते थे भाजपा के खिलाफ। अब मैंने किसी को एक शब्द नहीं कहा, लेकिन मामला जब आगे बढ़ गया तब हमको लोग आए कहने की चलिए चलिए। अब वहाँ हम जाते तो हमरे ऊपर उलट करके वो सब पड़ जाता है, समझे ना। कि आप क्यों आए, आप क्यों आए, हम आपके अपने समाज के इशू पर हैं, समझे ना। आप आ गए उसमें, समझे ना, दाल भात में मुचरचन बनने के लिए। तो हम कहे कि भाई हम ना जाएंगे, समझे, हम नहीं गए, उसका रिजल्ट हो गया। तो सबक लेना होगा किसी को कि यह समाज किसी से कुछ मांगता नहीं है, कुछ चाहिए भी नहीं। हम लोग देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं, लेकिन सम्मान तो जरूर चाहिए। सम्मान नहीं दोगे तो हम चुप बैठ जाएंगे, और चुप बैठ जाएंगे तो हम 4% नहीं है जो लोग बोलता है, 10% से ऊपर है। और 25%, 30% सुरेश शर्मा मोटरसाइकिल दिया, सब नौजवान मेरा, कार दिया, सब भाई मेरा, पंप सेट दिया, ट्रैक्टर उधार दिया, सबको सम्मान देते हैं, सबको हम पीठ ठोकते हैं। जब कोई दुखी बन करके आता है या पढ़ने के लिए या कुछों के लिए तो उसको तो वो सब कोई एक जात का है। सुरेश शर्मा खाली भूमिहार में है, सुरेश शर्मा भूमिहार में जन्म लिए हैं, लेकिन कार्य रूप से व्यवसायी रहे हैं। और व्यवसाय के जरिए पूरे समाज के एक एक व्यक्ति को हमने मोबिलाइज किया है। इसलिए बोचहा में हमको उन लोगों ने सम्मान नहीं दिया, लोगों ने उनको सम्मान नहीं दिया। एक अंतिम सवाल है, मनोज कुशवाहा के कारण भूमिहार समाज आपके बीजेपी के साथ आया या बीजेपी के साथ वापस आ गया भूमिहार समाज? देखिए, मनोज कुशवाहा के कारण कोई प्रश्न नहीं था। मनोज कुशवाहा का विरोध था। देखिए, मनोज कुशवाहा का विरोध था तो ललन बाबू तो माने उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही घूम रहे थे। और हमारे यहाँ का विधायक जो है पंकज मिश्रा थे। टाउन के कई एक भूमिहार लोग थे जो उनके साथ थे, लेकिन समाज उसको नहीं एक्सेप्ट किया। इसलिए मनोज कुशवाहा प्रश्न, ये तो सिंडिकेट है। मनोज कुशवाहा से भाई साहब मेरा कोई विरोध नहीं हो सकता है, वो मेरा भाई हो सकता है। इस सिंडिकेट जो है, बोतल बैन, इसका जो रोजगार है, इसका विरोध था। इसका विरोध में जो भूमिहार समाज कहा कि नहीं, इस सिंडिकेट का हम लोग विरोध करेंगे, और वो विरोध है। सिंडिकेट हार गया, जनता सिंडिकेट हार गया, और जनता ने सिंडिकेट को आगे भी सबक सिखाएगी। और सरकार भी अब समझ गया है, चाहे वो स्टेट का सरकार हो या केंद्र का सरकार, कि अब ये सब चीज़ नहीं चलने